अस्सलाम वालेकुम। आज के जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आपने प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को का कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए, और उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आज की वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है वो कौन सी आ रही है आपके पास? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जो किसी भी दो डिजिट्स के दरमियान में, दो नंबर्स के दरमियान में कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो, लाइक जैसे कि 2+5 जो है, इसी तरीके से 2 × 5, तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि दो डिजिट्स के दरमियान में कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम एडिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी भी डिजिट का कोई सा भी रियल नंबर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक रियल नंबर ले लेते हैं ए और दूसरा रियल नंबर ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल बी, तो बिलोंग्स टू, ये कौन सा नंबर है? रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो इन दोनों को अगर इनके दरमियान में एडिशन हो रही है तो हम इसे कह इसका फुल नेम कैसे पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे आपको देती जाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल लूँ तो आप कह सकते हैं 6+4, ठीक है, 6+4 = 10। ये जो है आपके पास क्या है? दो डिजिट्स के दरमियान में एडिशन हो रहा है, एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, और इसको हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, तो अगर दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल से कोई सा भी रियल नंबर है, एक रियल नंबर मैं ले लेती हूँ ए, और डॉट को हम मल्टीप्लाई के तौर पे यूज़ करते हैं, दूसरा रियल नंबर ले लेती हूँ मैं बी, तो इन दोनों की आपस में जो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये साइन जो है वो बिलोंग्स टू का है। इन दोनों में जो प्रोसेस हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो दो डिजिट्स के दरमियान में जब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसकी आपके पास एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप कहें कि मैं 6 और 4 ही ले लेती हूँ। 6 × 4 आपके पास क्या बनता है? 24 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। तो इसका हम इसका नेम क्या होगा हमारे पास? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से आ जाते हैं हम अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी में ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाती है। ये भी दो दो डिजिट्स के दरमियान में ही प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन इसमें इक्वेशन आ जाती है, आपके पास इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है। जैसा कि मैं ये कहूँ कि दो डिजिट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हम एडिशन की बात कर रहे हैं, तो दो डिजिट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, a+b = अगर हम b को फर्स्ट ले लें, ठीक है, जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम सेकंड डिजिट पे की पोजीशन पे ले आए, और जो सेकंड डिजिट है उसको जो है वो फर्स्ट डिजिट की पोजीशन पे ले आए, b+a, ठीक है, इसको उलट कर दें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो भी दो डिजिट्स के दरमियान में ही होती है, बट क्या है उसमें हमारे पास इक्वेशन आ जाती है a+b एंड b+a। ये भी हमारे पास रियल नंबर है। अगर हम इसका नाम पढ़ें तो इसका नाम क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी मैं आपके पास एग्जांपल अगर दे दूं तो वो क्या बनेगी आपके पास? जैसे कि मैं कह दूं, आप अगर 6 और 4 की ही बात कर लें तो 6+4, अब हमारे पास 4 पहले आ जाएगा, 4+6, ठीक है। और ये इसका आंसर जो है वो क्या बन रहा है आपके पास? अगर आंसर लिखें ना लिखें इट इज़ नॉट नेसेसरी, लेकिन आप अगर इसका आंसर लिखें तो क्या बनता है? 10। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है 6+4 = 4+6, तो आप इसे क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास
डॉट बी, डॉट का मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, एंड बी डॉट ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, पहले ए बी आ गया, फिर बी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और ए जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसकी क्या बनती है, अगर मैं 4 और 7 ले लूँ, या 4 और अगर 6 ही ले लूँ, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6, और अब 6 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास ये क्या बनेगा 24, ठीक है। अगर आप 24 लिखें ना लिखें इट्स ओके, बट आपके पास ये जो चीज़ बन रही है ये क्या बन रही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बन रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव। क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या चीज़ होती है, ये 2 डिजिट्स के दरमियान में होता है, 2 इंटीजर्स के दरमियान में होता है। जो आपके पास आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, 3 डिजिट्स आ जाते हैं, 3 इंटीजर्स आ जाते हैं। अगर हम इसको लिखें, 3 डिफरेंट इंटीजर्स या डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रियल नंबर कोई से भी ए बी सी की फॉर्म में लिखूं तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें भी हमें इक्वेशन जो है वो जिस तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने इक्वेशन का यूज़ किया है, इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, फिर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और इसको किस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में जो है वो ब्रैकेट पुट कर दें, और फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में या इंटीजर्स के दरमियान में ब्रैकेट पुट कर दें। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के उसके बाद फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट और फिर लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट। इस तरह की अगर आपके पास फॉर्म आ जाए तो वो आपके पास क्या बनती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो आपके पास एग्जांपल क्या बनती है आपके पास इसकी, अगर मैं एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैं देख लूं 4 प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू, मैंने बिल्कुल तरतीब से लिखा है 4 प्लस 6 प्लस 8, मैंने उनकी पोजीशन चेंज नहीं की। अब मैंने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट और फिर लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह की फॉर्म जो है वो अगर आपके पास आती है तो वो आपके पास क्या बनती है, आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन एडिशन बनती है। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो आपके पास आंसर क्या बनता है, 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18, आपके पास क्या बन जाएगा 18, और ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप इसको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे लिखेंगे, आप इसको ए डॉट बी डॉट सी, इसी तरीके से तरतीब से ए डॉट बी डॉट सी, आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट और फिर लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट। इसी तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल भी आपके पास क्या बनती है, अगर मैं यही 4 6 एंड 8 को ही मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8, आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट, फिर उसके बाद आपकी लास्ट 2 डिजिट्स के दरमियान में ब्रैकेट, ठीक है। इसका आपके पास आंसर आई थिंक सो बनता है 192, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास हमने कितनी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो है मैंने आपको रियल नंबर्स की एक्सप्लेन कर दी है। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है,
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अगर एडिशन में देखा जाए तो आइडेंटिटी जो है वो, अगर इसको मैं थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बात बताऊं तो आइडेंटिटी ये है कि आप एडिशन में ऐसी कौन सी चीज़ है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त कि कौन सी चीज़ है कि अगर वो उस पर किसी भी इंटीजर पे अप्लाई की जाए तो वो चीज़ वही रहती है, उसका जो है वो नंबर जो है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये बात कहूँ कि 2 है, 2 में ऐसी क्या चीज़ ऐड की जाए कि जो आपके पास 2 दोबारा से 2 ही रहे, वो कोई किसी और फॉर्म में चेंज ना हो। ठीक है, तो आपने इसके लिए आपके पास क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कौन सा डिजिट है। तो इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि ए में ऐसी क्या चीज़ प्लस की जाए कि आपके पास जो है वो दोबारा हमारे पास आंसर जो है वो ए ही आए। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इसमें अगर हम ज़ीरो एक ऐसा इंटीजर है जो कि प्रोसेस भी अगर वो देखा जाए तो वो प्रोसेस भी हो जाता है और दोबारा वही चीज़ हमारे पास जो है वो आउटपुट आ जाती है। ठीक है, ए में अगर हम 0 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। इसी तरीके से 0 में अगर हम ए प्लस करें तो हमारे पास दोबारा से क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। तो आइडेंटिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप उसके ऊपर प्रोसेस भी कर लें, उसमें एडिशन भी कर लें और दोबारा से हमें वही चीज़ जो है वो आउटपुट मिल जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल इसकी क्या बनती है आपके पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 में हम क्या प्लस करें कि दोबारा से हमें 5 मिले। तो इसमें हम क्या 0 प्लस करेंगे तो दोबारा से हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। इसी तरीके से 0 में हम क्या प्लस करें तो हमें दोबारा से 0 में हम क्या क्या प्लस करें कि हमें वही डिजिट बन मिल जाए। इसी तरीके से 0 में हमने 5 प्लस किया तो दोबारा हमें क्या मिल गया, 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5, हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या रही, सेम रही। इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि ये एडिशन से निकली है, इसमें एडिशन का प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आउटपुट वही रहे। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 एक ऐसा इंटीजर है जिसको हम मल्टीप्लाई के तौर पे यूज़ करें तो हमें आउटपुट वही डिजिट मिलता है। तो अगर देखूं ए इज़ अ रियल नंबर, ए कोई सा भी रियल नंबर है, ए के अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या मिलेगा, दोबारा से आउटपुट जो है वो ए ही मिलेगी। इसी तरीके से 1 को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, दोबारा से ए ही मिलेगी। ठीक है, अगर इसकी मैं एग्जांपल देखूं तो मेरे पास एग्जांपल क्या बनती है, आपके पास मेरे पास क्या एग्जांपल बनती है, कोई सी भी एग्जांपल ले लूं। फॉर एग्जांपल 6 ले लूं, अगर 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। अगर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगी, हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से निकली है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आ जाते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो कि है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इनवर्स से आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है कि इनवर्स क्या है। इनवर्स आपके पास एडिशन में इनवर्स क्या है, एडिशन का इनवर्स ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो हमने कोई सा भी अगर डिजिट फॉर एग्जांपल ए ले रहे हैं तो ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स जो है वो माइनस ए ही होगा। ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए ही होगा। और अगर ए में माइनस ए किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, अगर इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। तो इन्वर्स का एक जो है वो ट्रिकी पॉइंट ये भी होता है कि इन्वर्स में आपके पास यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स में आपके पास आंसर जो है वो क्या आता है, 0 आता है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो एग्जांपल में अगर आप इसकी देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 ले लूं तो 6 में आप क्या चीज़, इसका 6 का इन्वर्स क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हम कहेंगे, इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास क्या चीज़ बनती है, मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि डिवीजन होता है। तो ए का अगर ए कोई सा भी रियल नंबर लूँ तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a होगा। ए को 1/a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम इस मैथ्स की कोई सी भी एग्जांपल देखूं तो आपके पास कोई सी भी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो आपके पास मैं 14 लिख लूँ। 14 का इन्वर्स क्या होगा, 1/14 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसकी का ट्रिकी पॉइंट ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर 1 आता है और एडिटिव इन्वर्स में हमारे पास आंसर जो है वो 0 आता है। ये आपकी जो है वो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मैंने आज के टॉपिक में एक्सप्लेन की हैं।